हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बातें करेंगे। ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपसे यहाँ पे ये कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इसके बाद और इनकंसिस्टेंट। आपसे ये कहा गया कि कंसिस्टेंट होगा तो ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। मींस आपको ये बेसिकली इक्वेशन में आपको कंसिस्टेंट आ जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आप क्या करेंगे, सिस्टम को आप क्या करते हैं, मतलब मींस जो है इसे ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले आपकी इक्वेशन के x + y = 5 एंड 2x + 2y = क्या दिया गया, 10 दिया गया है। तो इसे मान लेते हैं x + y = 5 को इक्वेशन नंबर 1 टेक करते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या करेंगे सर, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो x + y हो गया, ये +5 है, इधर आएगा तो क्या हो गया, -5 हो गया, इक्वल टू क्या बन गया सर, 0 बन गया। अब आप इसे क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो a1x प्लस क्या होता है, b1y + c1 इक्वल टू क्या होता है सर, 0 होता है। तो x का कोफिशिएंट a1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है सर, 1 है। y का कोफिशिएंट क्या है, b1 है, y का कोफिशिएंट क्या है सर, 1 है। c1 आपका जो है -5। अब इस तरीके से a1 की वैल्यू 1 आ गया, b1 की वैल्यू 1 आ गया, c1 की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, -5 आ गया। अब इसी तरीके से जो है आप इसे आगे सॉल्व करें। सेकंड मींस जो है 2x + 2y इक्वल टू जो है आपका 10 दिया गया है। आप इसी इधर ठीक करेंगे, -10 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी क्वेश्चन नंबर आप सेकंड मान लेंगे। अब इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो a1x 2x + b2y + c2 इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, 0 हो गया। ओके। अब यहाँ पे जो है आप क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे। a2 इक्वल टू क्या आ गया, x का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे b2 है, यहाँ पे आपका 2 है, कांस्टेंट टर्म c2। तो इस तरीके से c2 इक्वल टू क्या आ गया, -10 आ गया। आगे बस समझ में। अब इसके बाद आपने कंपेयर कर लिया सर। इस कंपेरिजन करने के बाद इनका रेशियो फाइंड आउट करेंगे। देखिए ध्यान से, a1/a2 इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे। तो a1 की वैल्यू आप देखिए पिक्चर में तो 1 है सर, और इसके बाद a2 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 1/2 आ गया। ठीक इसी तरीके से b1/b2 करेंगे। b1 की वैल्यू 1 है, और इसके बाद b2 की वैल्यू क्या है सर, 2 है। c1/c2 करेंगे। c1 की वैल्यू जो है -5 है, एंड c2 की वैल्यू क्या है सर, -10 है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, -5 और -10 है, तो -5 × 5 आपका जो है 10 है। तो इस तरीके से जो आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो c1/c2 की वैल्यू क्या आ गया, 1/2 आ गया। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 की जो वैल्यू है वो आपका क्या है, इक्वल है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, देन a1/a2 इक्वल टू जो है b1/b2 इक्वल टू क्या है, c1/c2 है। तो इस तरीके से जो है आपके पास मतलब ये क्या हो गया सर जी, मीन्स जब तीनों रेशियोज आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारा जो पेयर ऑफ इक्वेशन होता है वो कोइंसिडेंट लाइन होता है। और कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन होता है, और इस तरीके से आपका वो सिस्टम कैसा हो जाता है, कंसिस्टेंट हो जाता है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशन जो है, पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। आप लिखेंगे कोइंसिडेंट लाइन, और इसके बाद जो है देन आपका जो है सिस्टम मतलब पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। पेयर ऑफ इक्वेशन क्या लिखेंगे, आर कंसिस्टेंट। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे अब इसे ग्राफिकली आपको क्या करना होगा सर, रिप्रेजेंट करना होगा। पहले कितना बोलो समझ में आ गया, क्लियर है सर, कोई डाउट इसमें? ठीक। तो चलिए सर, इसको हम ग्राफिकली देख लेते हैं, बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखिएगा सर। बोलो समझ में आ गया कि क्लियर है? तो चलिए ध्यान से। अब इसके बाद जो है इसे हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझते चलिए। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जो है सर हमें क्या करना होगा, ये समझ में आ गया ना सभी को? ओके सर, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अब आपको क्या करना होगा सर, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप बात करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से तो x + y इक्वल टू जो है -5 इक्वल टू आपके पास इक्वल टू 5 था। ठीक है ना भैया। तो अब यहाँ से y की वैल्यू आप निकालेंगे, पॉजिटिव x से इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, तो y = 5 - x आ गया। तो आप कम से कम 2 से 3 वैल्यूज आप ऑब्टेन कर लीजिए, बाकी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो आपने पुट कर दिया सर जी, x = लेट्स सपोज 0 कर दिया, तो y = क्या हो गया, 5 - 0 हो गया, दैट मीन्स क्या आ गया, 5 आ गया। आपने पुट किया x = 1 लेट्स सपोज, तो इस तरीके से y = 5 - 1 दैट मीन्स कितना आ गया सर, 4 आ गया। सिंपल है ना मेरे भाई, बोलिए। और इसी तरीके से जब आपने फिर अगेन किया सर, पुट किया x = जो है आपके पास क्या पुट कर दिया सर, 2 पुट कर दिया, तो y =
5 माइनस 2 कर दिया तो क्या आ गया सर 3 आ गया। तो इस तरीके से y की वैल्यू जो हो गई वो आपके पास 3 हो गई। तो यहाँ से हमारे पास एक बॉक्स आपके बनकर तैयार हो गया, ये x हो गया और ये y हो गया। अब ये x की वैल्यू जब आपका 0 है तो y की वैल्यू क्या है 5 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है 4 है, x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू क्या है सर 3 है। आगे बस समझ। अब इसके बाद जो है सर आगे बात करें इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग बात करेंगे। तो 2x + 2y = क्या था सर 10 था। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से बॉक्स बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा आपका दिया गया था 2x + 2y = 5 दिया गया है, सॉरी 10 है। अब यहाँ पे +2x है तो उधर जाएगा आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 2y = 10 माइनस क्या हो गया 2x हो गया। आप यहाँ से y की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे तो 10 - 2x अपन क्या हो गया 2 है, ठीक। अब आप यहाँ पे x की वो वैल्यू रखेंगे जिससे कि आपका जो है न्यूमरेटर में आपका 2 का मल्टीपल बने, ओके। तो अब यहाँ पे जो है सर जी 2 का मल्टीपल बने तो इस तरीके से जो है आपने पुट किया x = 0, ये चलेगा सर। तो 10 माइनस क्या हो गया 2 × 0 हो गया अपन 2, दैट मीन्स 10 - 0 अपन 2, दैट मीन्स 10 अपन कितना आ गया 2 = क्या आ गया सर 5 आ गया। तो y की जो वैल्यू आ गई सर वो आपके पास 5 आ गई, ठीक। इसी तरीके से आप क्या करेंगे पुट करेंगे सर x = लेट्स से यहाँ x की वैल्यू 2 पुट करिए तो y की वैल्यू जो है सर 10 - 2 × आपका क्या हो गया सर 2 हो गया। तो इस तरीके आप सर 1 भी पुट कर सकते हैं, ठीक है ना, 1 भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अपन 2 हो गया तो y = 10 - 2 हो गया, अपन 2 हो गया तो दैट मीन्स 8/2 कितना आ गया सर 4 आ गया, ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से आप पुट कर लीजिए x = 2, तो ठीक है सर जी पुट x = 2 करेंगे तो y = 10 - 2 × यहाँ पे आप पिक्चर में पुट करिए तो 2 × 2 हो जाएगा। आप यहाँ पे आपका है 2 × 2, तो इस तरीके से अपन 2 हो गया, दैट मीन्स क्या आ गया y = 10 - 4/2। तो इस तरीके से 10 - 4/2 करेंगे तो 6/2 = कितना आ गया सर 3 आ गया। क्योंकि देखिए दोनों ही वैल्यू क्या है सर सेम होगी, क्योंकि सर जी वही आपका बेसिकली क्या है इक्वेशन है। कोलिनियर में क्या होता है सर जी सेम इक्वेशन होता है, बस उसमें थोड़ा सा क्या होता है वैल्यू कोफिशिएंट होता है, लेकिन कॉमन करें तो वही सेम इक्वेशन बन जाता है, ओके। तो बोलिए समझ में आ गया कि हमने आपको अलग से करके दिखा दिया कि समझा दिया, देखो मेरे भाई वही वैल्यू आती है कोइंसिडेंट लाइन के केस में। तो वही सेम वैल्यू देखिए, x की वैल्यू जब आपने 0 पुट किया y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू जब आपने 1 पुट किया तो y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू जब आपने 2 पुट किया तो y की वैल्यू क्या है 3 है। बोलो आया सर समझ में? क्लियर। तो अब चलिए सर जी हम इसे ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ध्यान से बस देखते रहिए, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है सर, ध्यान से देखते रहिए। आपको एक एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में जिन लोगों ने नहीं देखा वो इसे देखते रहें, सीखते रहिए और समझते रहिए, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे, बस ध्यान से देखते रहिए। अब इस तरीके से जो आपके पास बॉक्स है सर ध्यान से देखिएगा, बॉक्स आपके पास ये था, इस तरीके से आपने इसे बना लीजिए, x है y है, x की वैल्यू 0 है तो 5 है, x की वैल्यू 1 है तो 4 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या था 3 था। अब आप इसे ग्राफिकली दिखाना चाहते हैं तो आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे इसे। तो यहाँ पे जो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन x x डैश हो गया, वर्टिकल लाइन y y डैश हो गया। तो इस तरीके ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5 और ये 6 हो गया। -1 -2 और -3, -4 हो गया, -5 हो गया। आपका ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 और ये 6 हो गया। -1 -2 -3 -4 एंड माइनस क्या हो गया सर 5 हो गया। अब इस तरीके से x की जब वैल्यू देखिए सर पिक्चर में 0 है तो y की वैल्यू क्या है 5 है सर, यहाँ पे आपका आ गया 0,5 आ गया। x की वैल्यू जब सर 1 है तो y की वैल्यू देखिए सर पिक्चर में 4 है तो आप यहाँ पे कर लेंगे 1,4। इसी तरीके से x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू क्या है सर 3 है तो 2,3 कर ले। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन आपके सामने बन करके क्या होगा तो सर तैयार। इसी पर दोनों लाइनें क्या करेंगी सर लाई करेंगी, ठीक है ना, क्योंकि आपका जो है यहाँ पे सेम वही पॉइंट है। तो इस तरीके से x + y = 5 का भी वही होगा और इस तरीके से 2x + 2y = 10 का भी वही ग्राफ होगा। आगे बस समझ में आने। तो ये आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे सर, तो इसमें आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ओके। बोलो बात समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट था, देख लीजिए कितनी सिंपल तरीके से आपको करना था सर, सिस्टम कंसिस्टेंट था तो आपको ग्राफिकली दिखाना था तो आपने ग्राफिकली ड्रॉ कर लिया, ओके। अब चलिए सर सेकेंड पार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा सर। अब इस तरीके से जो है जब हम सेकेंड पार्ट करते हैं तो सेकेंड पार्ट में आपको दिया गया है सर जी, यदि आप यहाँ पे देखिए तो x - y = आपको गिवन है, x - y = 8 है, इसी इक्वेशन 1 मान लीजिए। दूसरा आपको दे रखा है 3x - 3y, 3x - 3y = आपको गिवन है सर 16 गिवन है।
तो चलिए सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ध्यान से देखते हैं। तो आप यहाँ पे इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस 8 इधर आएगा तो माइनस 8 हो गया इक्वल टू 0। तो ये a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। x का कोफिशिएंट a1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कैसे 1 है, y का कोफिशिएंट b1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1 हो गया, कांस्टेंट टर्म c1 हो गया, तो माइनस क्या आ गया सर 8 आ गया। ठीक इसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से आप बात करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से जब आप बात करते हैं तो आप देखिए a2 मींस सॉरी 3x माइनस क्या है सर 3y, ये पॉजिटिव 16 है, इधर आएगा तो -16 हो गया। अब इसका कंपैरिजन करिए स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या हो गया सर 0 हो गया। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं x का कोफिशिएंट a2 है, x की वैल्यू 3 है, y का कोफिशिएंट b2 है, आपका नेगेटिव -3 है, c2 आपका दे रखा है सर माइनस कितना है 16 है। तो ये आपका a2 b2 और c2 आपको गिवन है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद इनका क्या निकाल लिया आपने, अब इस तरीके से a1 अपान a2 इक्वल टू आप देखिए सर जी a1 अपान a2 का a1 की वैल्यू 1 है, अपान जो है a2 वो आपका 3 है। इसी तरीके से b1 अपान b2 करेंगे सर तो आपका -1 है, और b2 जो है आपका -3 है, माइनस से माइनस क्या हो गया सर कैंसिल हो गया, तो इस तरीके से 1 अपान 3 आ गया। तो देख रहे हैं आपका दोनों रेशियो सेम है। अब इस तरीके से c1 अपान c2 निकालेंगे तो आपका -8 हो गया और माइनस क्या हो गया सर 16 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 8 2 जा 16 हो गया, 8 1 जा 8 1 जा 8 हो गया, 8 2 जा 16, 1 अपान 2 आ गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दो रेशियो सेम है और तीसरे के साथ क्या नॉट इक्वल। तो मेरे भैया लोग आपको मैंने बताया था कि जब ये स्टार्टिंग के दो रेशियो सेम होते हैं तो लास्ट के साथ ये नॉट इक्वल होता है, तो उस केस में आपका क्या होता है, सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो पैरेलल लाइंस हो जाती है। क्या हो जाती है, पैरेलल लाइंस होते हैं। बोलो आया समझ में? नहीं इस तरीके से लिखेंगे देन a1 अपान a2 जो है इक्वल टू b1 अपान b2 और नॉट इक्वल टू क्या आ गया c1 अपान c2 आ गया। तो देयरफॉर बोथ लाइंस आप लिखेंगे, देयरफॉर बोथ लाइंस आर पैरेलल लाइंस, बोथ लाइंस आर पैरेलल लाइंस आप लिखेंगे एंड आगे लिखेंगे देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट लिखेंगे, सिस्टम इज क्या लिखेंगे, इनकंसिस्टेंट लिखेंगे। बोलो आया समझ में? नहीं क्लियर हो गई सर, कोई दिक्कत? तो जब सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट हो गया तो उस केस में हमें पेयर ऑफ इक्वेशन का ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नो सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा सर? नो सॉल्यूशन आएगा। ओके, बोलो बस समझ में आया कि नहीं? क्लियर है मेरे भाई लोग? ओके, तो चलिए सर अब इसके बाद हम थर्ड पार्ट करेंगे। बोलो समझ में आ गया कि नहीं मेरे भाई लोग? कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो मेरे भैया लोग। सब्सक्राइब जरूर किया करो, शेयर किया करो, अपने रिलेटिव में भी भेजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सके फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम आपके लिए पूरे क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं और आप लोग बिल्कुल हमारी थोड़ी भी मदद नहीं कर रहे हैं, थोड़ा मदद तो करिए। ओके, तो चलिए सर ये आप करेंगे, हम आपके लिए बिल्कुल करते जाएंगे और आपके फुल मार्क्स बनवाएंगे, ये मेरी गारंटी है सर। आप बस इसे ध्यान से देखिए, सीखिए और समझिए। अगला पार्ट हम करते हैं, चलिए ध्यान से समझिएगा। थर्ड पार्ट आपका सिखाते हैं आपको। क्वेश्चन फोर्थ का थर्ड पार्ट आपका है 2x प्लस वाई माइनस 6 दिया गया सर। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है, आप इसी इक्वेशन 1 मान लेंगे। अगला आपको दिया गया 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y और माइनस 6 लिखा हुआ है सर पिक्चर में, सॉरी माइनस 4 लिखा है, सॉरी इक्वल टू 0। इसे आप इक्वेशन नंबर का टेक कर लेंगे सर, सेकंड टेक कर लेंगे। अब आप इसे कंपेयर करिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को ध्यान से देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपका 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपने लिखा a1x प्लस जो है b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 आपने लिखा। x का कोफिशिएंट a1 है और x का यहाँ पे 2 है, y का कोफिशिएंट b1 है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे आपको कोई नंबर नहीं लिखा, तो 1 सबका फैक्टर होता है। और इसकी तरह कांस्टेंट c1 जो है आपका -6 है। और इस तरीके से इक्वेशन सेकंड का आपको a1 b1 c1 आ गया। इसी तरीके से इक्वेशन सेकंड की बात आप करेंगे 4x माइनस 2y और माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आप कंपेयर करें a2x प्लस क्या हो गया b2y और प्लस क्या हो गया c2 इक्वल टू 0। तो x का कोफिशिएंट क्या सर a2 बराबर 4 आ गया, y का कोफिशिएंट b2 है -2 आ गया एंड c2 इक्वल टू क्या आ गया सर -4 आ गया। तो इस तरीके से आपके पास क्या है सर वैल्यूज ऑब्टेन्ड हो गई। अब जब आपके पास वैल्यूज आ गई सर जी, तो उस केस में आप क्या निकालेंगे सर रेशियो, तो a1 अपान a2 निकालेंगे। a1 की वैल्यू सर 2 है, a2 की वैल्यू क्या है 4 है, तो इस 2 1 जा 2 2 2 जा 4 दैट मींस 1 अपान 2 आ गई। इसी तरीके से
आप b1/b2 निकालेंगे मेरे भैया लोग, नाराज नहीं हो, ध्यान से देखते रहिए। 1 क्या है -2s, लो पिक्चर क्या आ गया 1/-2 साइन की सर दिक्कत हो गई है, तो साइन की दिक्कत का मतलब सर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ रहा है, इसलिए क्या हो गया दोनों रेशियो नॉट इक्वल होगी। इसका मतलब ये हो गया कि इंटरसेक्टिंग लाइन का कॉन्सेप्ट है, तो आप यहीं पे रोक देंगे सर, ड्रॉप करेंगे और लिखेंगे देन a1/a2 मतलब c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं, ड्रॉप का मतलब ये सर। तो a1/a2 जो है b1 नॉट इक्वल टू क्या हो गया सर b1/b2 हो गया। बोलो आया सर समझ में निकले। तो इस तरीके से आप लिखेंगे देयरफॉर बोथ लाइन्स आर, क्या लिखेंगे सर ध्यान से समझते रहिए, बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या लिखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं तो देन आप क्या लिखेंगे, सिस्टम हमारा कैसा हो जाएगा, पेयर ऑफ इक्वेशन कैसा हो गया, देन मतलब इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, क्या लिखेंगे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट लिखेंगे मेरे भैया लोग। बोलो आया समझ में नहीं, क्लियर हो गया। तो आप देख रहे हैं अब ये कंसिस्टेंट हो गया, अब ये कंसिस्टेंट है तो जाहिर सी बात है कि इसको आपको क्या करना है ना भैया लोग। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है या नहीं, बोलो एनी डाउट, ओके सर। तो इस तरीके से चलिए अब इसे हम इक्वेशन को सॉल्व करके ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंट का सिचुएशन हो गया और ये कंसिस्टेंट है तो इसे ग्राफिकली देखते हैं। ध्यान से बस आप वीडियो पे बने रहिए, सीखते रहिए, परेशान नहीं हो, पेशेंस रखिए, ठीक है ना सर। आपको एक एक चैप्टर आपको सिखाएंगे, परेशान नहीं होना बिल्कुल। अब यहाँ पे 2x + y = क्या -6 = तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप सॉल्व करेंगे सर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जो है 2x + y - 6 = क्या हो गया सर 0 हो गया। तो अब इस तरीके से जो है y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, पॉजिटिव 6 उधर जाएगा क्या हो जाएगा नेगेटिव, मींस पॉजिटिव माइनस है तो पॉजिटिव हो गया, प्लस 2x है तो क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा, ठीक। अब आप यहाँ पे आप वैल्यू पुट x बराबर क्या रख दीजिए 0, तो y = 6 - 2 × 0 दैट मींस क्या आ गया 6 - 0 बराबर क्या आ गया सर 6 आ गया। इसी तरीके से आप पुट कर दीजिए पुट कर दीजिए x = 2, अब x = 2 पुट कर दिया, y = 6, आप 1 भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं सर, हमें 3 वैल्यूज निकालने हैं। 6 - 2 × कितना हो गया 2 हो गया, दैट मींस 6 - 4 दैट मींस कितना आ गया 2 आ गया। इसी तरीके से आपने पुट कर दिया सर x = 3, तो y = 6 - 2 × 3 दैट मींस 6 माइनस क्या हो गया 6 हो गया, तो आपका 0 आ गया। तो y = क्या आ गया सर 0। अब यहाँ से एक आपका बेसिकली बॉक्स बन करके तैयार हो गया। मैं इसको साइड में बना लेता हूँ सर, थोड़ा सा आपको समझने में भी दिक्कत होगी, ग्राफ पेपर बनाने में भी अच्छा होगा। तो ये x हो गया, ये y हो गया। x की वैल्यू आप पिक्चर में देखिए 0 है और y की वैल्यू क्या है सर 6 है। x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू क्या है सर 2 आया है। x की वैल्यू जब आपका 3 है तो y की वैल्यू क्या है सर 0 है। बोलो आया समझ में सर, क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत। अब इसी तरीके से जो है अगला बनाएंगे सर सेकंड इक्वेशन। बोल इतना समझ में आ गया सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं इसको रिलीज कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझते रहिए, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है सर जी। मैथ्स वाला आपको हर एक मैथ के कॉन्सेप्ट देता रहेगा और आपके बोर्ड के पैटर्न से मैं पढ़ाता हूँ। ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे, आप समझेंगे तो आपको बेसिकली फुल मार्क्स बनवा के रहूँगा, ठीक है ना, बिल्कुल। आइए समझ में सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे, उन्हीं में से आपका पेपर बनकर आएगा, बस आप ध्यान से देखते रहिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड की बात करेंगे, अभी पे हम बेस हम मजबूत आपका कर रहे हैं, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, तो इस तरीके से आपका जो है 4x - क्या 2y - 4 = 0 है। तो यहाँ पे देखिए सर ये माइनस है तो -2y हो गया, माइनस से उधर जाएगा पॉजिटिव हो गया, प्लस से उधर जाएगा क्या हो जाएगा -4, क्योंकि जो पॉजिटिव होता है लेफ्ट से राइट जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है। अभी -2 है, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो 2y हो गया, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो गया, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले को पहले लिख दिया और नेगेटिव वाले को बाद में। अभी y इधर आपका क्या गया 4x - 4 अपान क्या गया सर 2 आ गया। अब देखिए ऊपर वाले में क्या है 2 कॉमन कर सकते हो, तो 2x माइनस क्या बचे 2 अपान 2, तो 2 से 2 क्या हो गया सर कैंसिल, तो y = क्या आ गया सर 2x - 2 आ गया। बोलो आया सर समझ में, क्लियर है सर। तो y की वैल्यू क्या आ गया 2x - 2 आ गया। अब आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो देखिए सर ये बहुत ही सिंपल सी बात करूंगा, एक बार पुट कर दीजिए x = 0, तो y = क्या आ गया 2 × 0 - 2 आ गया। तो इस तरीके से जो है आपका 0 - 2 दैट मींस कितना आ गया -2 आ गया। आपने पुट कर दिया सर x = 1, तो y = 2 × 1 - 2 हो गया, दैट मींस आपके पास 2 - 2 क्या आ गया सर 0 आ गया, क्लियर है ना। अब इसी तरीके से आपका मन कहे तो एक और वैल्यू निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, पुट कर दीजिए x = 3,
तो y इक्वल टू जो आपके पास आएगा 2 इंटू कितना आ जाएगा सर, देखो वैल्यू बड़ा करता जाएंगे तो 2 इंटू 3 माइनस कितना, सर 2 पुट करिए सर, 2 इंटू 2 कर दिया आपने, 2 इंटू 2 माइनस 2 2 जब 4 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 2 आ गया सर। बोलो आया सर समझ में नहीं, क्लियर है। तो इस तरीके से आपका सेकंड बॉक्स मैं बना लेता हूँ। आप देख रहे हैं सर जी इंटरसेक्टिंग है तो उसका यूनिक सोल्यूशन होता है। देखिए 2, इसमें भी है और इसमें भी बना आ गया है, आप देख सकते हैं पिक्चर में। x की वैल्यू जब आपके पास क्या है सर, आप यहाँ पे देखें x की वैल्यू जब 0 है तो उस केस में आपके पास y की जो वैल्यू है सर -2 आया हुआ है। जब x की वैल्यू आपके पास 1 है सर तो y की वैल्यू आपके पास 0 आया हुआ है सर। x की वैल्यू जब आपके पास 2 है तो y की वैल्यू क्या है सर 2 है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों में एक कॉमन वैल्यू आ रहा है। तो इस तरीके से यही इसकी एक पहचान है इंटरसेक्टिंग लाइन का कि उनका एक जो आपका ग्राफ पेपर बनेगा वो इंटरसेक्ट करता हुआ आपको दिखेगा। बोलो ये समझ में आया कि नहीं, क्लियर है सर जी, कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरीके से आप इसे ग्राफ पेपर पे मैंने आपको नंबरिंग दिखा दिए, अब यहाँ पे मतलब बॉक्स बनवा दिए, वैल्यू निकालना सिखा दिए। बोलो आया सर समझ में, नहीं कोई दिक्कत? अब इसके बाद जो है सर ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए। यहाँ पे आपसे ये बोला गया सर, जैसे मान लीजिए सपोज ये आपका 0 +1 +2 या +3 +4 +5 +6 लिख लीजिए। इसी तरीके से -1 -2 -2 -3 -4 -3 -4 एंड -5 1 2 3 4 5 एंड 6 ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन आपको पता है x x डैश होता है और ये y y डैश होता है। इस तरीके से -1 -2 -3 एंड -4 -5 आ गया। क्लियर है? अब इस तरीके से सर आपको यहाँ पे वैल्यू जो ये x की वैल्यू जो 0 है तो y की वैल्यू क्या है सर 6 है। ये x की 0 की लाइन है तो ये आपका 0,6। आप कायदे से पढ़ेंगे सर, आपको पूरी किताब बिल्कुल आपके दिमाग में सेट कर दूंगा, बस आप ध्यान से वीडियो को देखें और फिर अपने से प्रैक्टिस करिए, समझते हुए। क्लियर हो गया कि नहीं? पेन कॉपी लेके बैठे, मैथ है तो इसलिए पेन कॉपी हाथ पेन चलाते रहना है, दिमाग भी यूज करते रहना है। और इसके बाद x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है 2 है। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी क्या है 2 है। इसके बाद x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 0, तो ये x पे क्या होता है y की वैल्यू 0 की लाइन होती है तो ये आपका 3, क्या हो गया सर 0 हो गया। तो इस तरीके से आप जो के पास एक वैल्यू आ गई, सॉरी इस तरीके से जो है आपके पास क्या गया सर एक वैल्यू आ गया 3 और ये आप इस तरीके से दिखा लेंगे। बोलो आया समझ में नहीं सर, क्लियर है? तो ये आपके पास इक्वेशन बन गया किसका 2x + y - 6 का। बोलो आया समझ में सर, क्लियर? इसी तरीके से x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या -2 है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या है -2 है तो 0, -2 हो गया। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है, लो भैया। अगला जो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 यही आ गया सर। तो इस तरीके से जो है आपके पास ये इंटरसेक्टिंग लाइन का आपका ग्राफ बनकर तैयार हो गया। ये इक्वेशन किसका है सर 4x माइनस जो है आपके पास भी है 2y और -4 = 0 का ग्राफ है। बोलो समझ में आ गई कि नहीं? तो इसका जो सोल्यूशन आ गया वो 2, इसका आंसर हो गया सर जी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, यूनिक सोल्यूशन है। क्लियर है या नहीं? तो देख रहे सर कितनी सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। आप इसे अच्छे से ध्यान से वॉच करें, समझें, ठीक है ना? जहां कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ओके, तो चलिए सर आगे बात करते हैं, इसके 4th पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ध्यान से देखिएगा सर जी, पार्ट वाले में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, टाइम टेकन हो जाता है, तो इसलिए हम आपका वीडियो थोड़ा छोटा बनाते हैं जिससे कि आप क्लियर कर ले जाएं, कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख ले, परेशान नहीं होना है सर जी, ठीक है ना? रेगुलर आपके इसलिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए आप ध्यान से इसे वॉच करिए, परेशान बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। अगला जो आपको दिया गया सर जी, चलिए 4th पार्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें आपसे ये बोला गया कि 2x - 2y - 2 दिया गया है, तो 2x - 2y - 2 = क्या दिया है सर 0 दिया गया है फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड इक्वेशन आपको दिया गया सर 4x - 4y 4x - 4y - 5 = 0 आपको दे रखा है। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 टेक करेंगे। आई बस समझ में आने के लिए? तो इस तरीके से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आप बात करेंगे। तो इक्वेशन जब आप 1 से बात करते हैं तो उस केस में 2x - 2y - 2 = 0 है, तो उस केस में आप यहाँ पे ध्यान से देखें सर, तो फ्रॉम मींस इक्वेशन आप ध्यान दीजिएगा, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर a1x + b1y + c1 बराबर क्या है सर 0, ठीक है ना? तो अब इस तरीके से x का कोफिशिएंट क्या है सर a1 है और यहाँ पे क्या है x का कोफिशिएंट भाई 2 है। इसी तरीके से y का कोफिशिएंट क्या है b1 है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है सर -2 है, कांस्टेंट टर्म c1 है, यहाँ पे क्या है -2 है।
बोलो ऐसा समझ में है, क्लियर। इसी तरीके से जो है आप अगला फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड की बात करें तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से यदि इसे सॉल्व करेंगे सर तो आप देख सकते हैं 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 है। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। x का कोफिशिएंट a2 है, x का कोफिशिएंट 4 है, y का कोफिशिएंट b2 यहाँ पे -4 है, c2 आपका माइनस कितना सर 5 है। बोलो आया सर समझ में। हमेशा याद रखो कंपैरिजन विद साइन करना सर। आज इस तरीके के कंपैरिजन का लास्ट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ सर, ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल समझ लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए रेशियो निकाल लेते हैं सर। a1 अपान a2 आपने किया 2 अपान कितना सर 4 लिखा हुआ है, तो 2 अपान 4 2 1 2 2 2 4 1 अपान 2 आ गया, ठीक है ना मेरे भैया। a1 अपान a2 आ गया। ठीक इसी तरीके से b1 अपान b2 निकालेंगे। b1 अपान b2 माइनस 2 अपान माइनस 4 है, सेम साइन कैंसिल आउट हो गया, 2 1 2 2 2 4 दैट मींस यहाँ भी आप देखिए सर लो इक्वल आ गया, ठीक है ना। अगला थर्ड पढ़ देते हैं। c1 अपान c2 देखते हैं -2 अपान -5 सेम साइन होने की वजह से कैंसिल हो गया 2 अपान 5। लेकिन सर अब हम तीनों रेशियो को वॉच कर रहे हैं पिक्चर में, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सर जी कि बेसिकली वैल्यूज तो पहले और दूसरा रेशियो इक्वल है, लेकिन जो थर्ड के साथ रिलेशन है वो नॉट इक्वल का है। इसका मतलब ये हो गया कि बोथ लाइंस कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, और इस तरीके से नो सॉल्यूशन होगा तो सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। इसका मतलब इसका हमें ग्राफिकली दिखाना नहीं है। ओके बोलो समझ में आ गया। तो आप लिखेंगे देन a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे c1 अपान c2। अब इस तरीके से आगे लिखेंगे देयरफॉर। तो देयरफॉर लिखने के बाद आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि बेसिकली बोथ लाइंस आर पैरेलल लाइंस। क्या लिखेंगे, बोथ लाइंस जो है आर पैरेलल लाइंस आपके होंगे सर। तो बोथ लाइंस आर पैरेलल लाइंस एंड आपका इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। क्या लिखेंगे, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि बेसिकली कोई सॉल्यूशन आपका नहीं आएगा। बोलो सर समझ में आ गई, क्लियर है सर जी। तो आपने यहाँ पे पिक्चर में बड़े अच्छी तरीके से वॉच किया और इसे समझा कि किस तरीके से बेसिकली हम क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मतलब 4 के सारे पार्ट्स आपको हमने करा दिए हैं, तो हम आपके लिए बहुत ही मतलब इस वाले मोमेंट में क्वेश्चंस लेकर आते हैं जिससे कि आपको सही से समझ में आ जाए और आपको सिखाएं अच्छे से, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।